बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक सीटों पर समझौता नहीं हुआ है, कई सीटों पर एक साथ लड़ रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। गठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। महागठबंधन में अभी भी कई एक सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। यह जनता को क्या संदेश देंगे कि हम अभी अपने में लड़ रहे हैं, जब सीट जो बंटवारा नहीं कर सका वह सरकार और राज्य क्या चलाएगा। राज्य सिर्फ और सिर्फ एनडीए चलाएगी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और यही लोगों का विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने सीटों पर भी सही तरीका से बंटवारा किया। और आज आप देख रहे हैं कि महागठबंधन आज ही टुकड़े टुकड़े में छिन्न भिन्न हो गई है। तो महागठबंधन एकजुटता का दावा कर रहा है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नीरज, महागठबंधन में सीटों को लेकर जो संशय की स्थिति थी वो दूर करने की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि सीटों का जो मसला सुलझा लिया गया है। अशोक गहलोत भी बिहार दौरे पर है, क्या माना जाए, सब कुछ महागठबंधन में अशोक गहलोत ने ठीक कर दिया है या फिर अभी भी संशय की स्थिति है? सीट है जहां पर फ्रेंडली फाइट है। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो एक तरफ राजद के उम्मीदवार हैं और इसी मसला को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, वो बिहार दौरे पे हैं और पटना आने के साथ ही वो सीधे तेजस्वी के आवास पर पहुंचे हैं और यहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल का ये आवास है। यहीं पर अशोक गहलोत लगभग आधे घंटे से बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ अल्लाह वरुल बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं वो भी थे, लेकिन अल्लाह वरुल निकल गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत की मुलाकात नीतीश कुमार से बातचीत अभी चल रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज ही जितने भी महागठबंधन के पार्टी हैं, सीपीआईएमएल हो, वीआईपी हो या तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं, उन सभी के नेताओं के साथ बैठक भी होगी और बैठक के बाद जो फ्रेंडली फाइट हो रही है अलग अलग विधानसभा सीटों पे, कई ऐसे विधानसभा सीटों पे देखने को मिली है, उसको लेकर के सुलझाया जाएगा। क्योंकि ये एक बिहार विधानसभा चुनाव में एक अलग ही अंदरूनी मामला चल रहा है कि महागठबंधन एकजुट का जहां संदेश देता है तो वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के काफ़ी हलचल तेज थी और आरजेडी और खास करके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो एक ही विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर के सुलझाने के लिए अशोक गहलोत तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं। जी नीरज, महागठबंधन में तो ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और शायद ये वजह कि अशोक गहलोत कृष्णा वरुण लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए एनडीए की तो क्या लगता है भीतर खाने से क्या खबरें निकल कर सामने, क्योंकि बाहर पर देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, क्या अंदर खाने में हलचल क्या है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है ना अंदर से? देखिए, निश्चित तौर पे एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई और जो अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं तो इसको लेकर के एनडीए में कहीं कोई दरार नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ये विधानसभा की चुनाव हो रही है और इसको लेकर के अभी तक एनडीए की तरफ से कुछ ऐसा बयान भी नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी आपत्तिजनक कह सकते हैं कि प्रत्याशियों को लेकर के भी कहीं से नजर नहीं आया है। तो इसको लेकर के हम यही कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है ये अभी पूरी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन महागठबंधन की जो है वो तो लगातार बिहार के तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग, एक तो कम समय में सीट शेयरिंग हुआ, जल्दबाजी में राजद के 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया और उसी मामला को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट चल रही है उसको लेकर के मामला सुलझाया जाएगा कि चुनाव के बाद अगर महागठबंधन एकजुट रहता है तो सीएम फेस को लेकर के डिप्टी सीएम फेस को लेकर के जो अंदरूनी मामला चल रहा है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक भी होगी और बैठक के बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि महागठबंधन के जो भी सहयोगी दल है वो सभी लोग के साथ बैठक हुई और बैठक में इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद ही कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जहां से विधानसभा में कई विधानसभा ऐसे हैं जहां पे कि कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी, उसके लिए क्या आदेश निकाला जाता है। जी बहुत शुक्रिया नीरज खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ एनडीए में देखा जाए तो सब कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों का पेंच अभी भी फंसा